On the offside, first there's God, then Saurav Ganguly. याद है राहुल द्रविड़ का ये डायलॉग? जी हाँ, हम गॉड ऑफ ऑफसाइड की ही बात करने वाले हैं। हमारा और आपका अपना प्रिंस ऑफ कैलकाटा सौरव गांगुली। एंड सच अ मैन नीड्स नो सेपरेट इंट्रोडक्शन। सौरव इंडियन टीम के सबसे सफल कैप्टन्स में से एक है। बिफोर सौरव केम, इंडियन टीम का अप्रोच काफी अलग और स्लो था, बट उनके आने के बाद इंडियन टीम के बैटिंग का चेहरा पूरा ही चेंज हो गया। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के साथ गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध बल्लेबाजी की लाइन गठन की थी। 8 जुलाई 1972 को सौरव गांगुली ने चंडीदास गांगुली और निरूपा गांगुली के परिवार में जन्म लिया था। सौरव कोलकाता में अपने भाई और एक्स क्रिकेटर स्नेहाशीष गांगुली के साथ बड़े हुए। वैसे सबको तो पता ही है कि गांगुली को प्यार से दादा कहा जाता है। सौरव को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और अक्सर खाली समय में वो फुटबॉल खेलते हैं। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल से की। सौरव गांगुली डोना गांगुली से प्यार करते थे और 1997 में उन्होंने उनसे शादी कर ली और इस जोड़े को एक सुंदर सी बेटी हुई जिनका नाम है सना गांगुली। The most important person of the house, the daughter Sana, mom, my brothers, my cousins, but this is Sana's house first. And as I said, and I keep telling her, please allow us to stay here and stay here happily. One special day, one special series makes you a completely different person. It's for everyone. That's why they say you should wake up every morning believing that you will succeed. And I believe that. I believe right throughout my career that I will score runs every time I walked into bat. The gloves have changed, the equipments have changed, but the hunger had remained right throughout those 20 years. चलिए बात करते हैं सौरव गांगुली के कैरियर के बारे में। सौरव गांगुली को बचपन से ही क्रिकेट खेलने के लिए समर्पित किया गया था और नो डाउट वो हमेशा ही क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में कोलकाता को लीड किया और धीरे धीरे अपना नाम बनाया। गांगुली ने 1992 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने लगातार कई प्रदर्शन करके इंडियन क्रिकेट टीम में खुद को स्थापित किया। दादा ने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट मैच शतक, 1999 के विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ 183 रन्स और 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ 239 रन्स बनाए थे। साल 2000 में गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन बने। He was the one जिसने इंडियन क्रिकेट टीम का भविष्य और चेहरा दोनों बदल दिया। The reason I say this to all of you is that, along with success comes failure. Failures are sometimes harsh. Failures are sometimes difficult to accept. But sometimes when failures come in and you get thrown away or you get separated or you get pushed away, you realize your best. कैरियर में उन्होंने कई बोल्ड फैसले किए और इंडियन क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों पे ले गए। वैसे 2002 का वो नेटवर्थ ट्रॉफी फाइनल और दादा का वो शर्ट उड़ाना याद है ना? Because you always break the rule and it's such a proper place. Like even Saurav said, I shouldn't have done that. It just came out. But I think it was a fantastic gesture. Like wow. I enjoyed it. Like wow. All the Bengalis did. Like you've always said, no, look, you've got the biggest endorsement without your six packs. Yeah, but I would never do it again. सौरव गांगुली ऐसे एक कैप्टन थे जिसने हरभजन सिंह, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे नई प्रतिभाओं को बहुत बढ़ावा दिया। आइए बात करते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। 1997 में क्रिकेट के लिए उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2004 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया था।
सौरव गांगुली की बात करें तो उनकी एग्रेसिव एटीट्यूड और विटी बातचीत के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। बट एक और बात बताऊं दादा, उस मैच में ना डेविड शेफर्ड भी रोंग हुए थे। अगर मोंगे के बॉल पे रिकी पॉन्टिंग आउट दिया होता तो आज मेरी चेस्ट पे भी 2 स्टार लगे होते। बिल्कुल वर्ल्ड कप के। तेरा चेस्ट पे तो एक लगा है, मेरा एक भी नहीं लगा है। थोड़ा सा होगा तो दे दियो, मैं लगा दूंगा। मेरा जो हमने जीते हमेशा रनर सब भी रह जाऊंगा। जो हमने जीते हैं वो आपके लिए है। आपने एक दफा इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेटर नासिर हुसैन ने कमेंट्री करते वक्त सौरव को हंसते हुए पूछा था कि व्हेन कैन आई सी इंडिया इन फीफा वर्ल्ड कप, जिसके जवाब में सौरव ने बोला था, इफ इंडिया हैड प्लेड फुटबॉल फॉर 50 years then we would have qualified for the finals at least once. दूसरी दफा इंडियन टीम का प्रेजेंट हेड कोच रवि शास्त्री जी ने सौरव को पूछा था, shouldn't there be a सौरव गांगुली stand at the Eden Gardens? जिसके जवाब में सौरव ने बोला था, the entire ground belongs to me रवि। वैसे दादा ने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, जैसे A Century is Not Enough, My Roller Coaster Rides to Success। सौरव के कैरियर की अंतिम कुछ सालों में चीजें बेशक रोलर कोस्टर जैसी ही थी, स्पेशली जब ग्रेग चैपल इंडियन टीम के कोच बन के आए और तरह तरह की कंट्रोवर्सीज पैदा होने लगे। Saurav Ganguly has made a scathing attack at former India coach Greg Chappell while also taking a dig at Rahul Dravid. Chappell is said to be having a special session with the Australian team to demystify Sachin Tendulkar. Ganguly said whatever Chappell will do will not work. He also called him mad. ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन एकेडमी में भी इन्वॉल्व रहे हैं, तो वहां से भी उनको निकाला गया है। 25 नवंबर 2007 को सौरव ने उनका लास्ट इंटरनेशनल वनडे मैच और 6 नवंबर 2008 को उन्होंने उनका लास्ट इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला था, पोस्ट विच वो रिटायर कर गए थे, जिसके बाद वो कुछ साल तक आईपीएल फ्रेंचाइजेस के लिए भी खेले। ऑल टोटल उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे 223 मैचेस खेले थे और करंटली सौरव बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं। क्रिकेट प्रेमियों को सौरव गांगुली जैसे दिग्गज खिलाड़ी के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। वैसे अंत में सच्चाई यही है कि आज इंडियन टीम की जो एटीट्यूड और ऑन फील्ड एग्रेशन दिखाई देती है, उसकी नींव और कोई नहीं बल्कि हमारे दादा ने ही बोया था।